नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 17 अगस्त 2021 और यहाँ पे 18 अगस्त 2021 के लिए दोस्तों यानी कि बुधवार के लिए एक्सपायरी डे के लिए कल ही एक्सपायरी है, क्योंकि परसों मार्केट बंद है थर्सडे को, तो कल एक्सपायरी हो जाएगा। तो एक्सपायरी डे के लिए निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे दोस्तों जो निफ्टी में कल एनालिसिस करके दिया था, क्या निफ्टी उसके अकॉर्डिंग चला या नहीं चला। मैंने कहा था कि निफ्टी का ऊपर में जाना बहुत मुश्किल हो सकता है, या तो आपको साइडवेज सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा या डाउनफॉल का। इसने पॉजिटिव तो किया लेकिन आपको थका दिया होगा दिन भर, ऐसा डेटा बता रहा था और ऐसा चार्ट बता रहा था। तो मैंने कल ही आप लोगों को इसके प्रति आगाह कर दिया था कि ये आपको थका सकता है, थकाने वाला मार्केट हो सकता है। आज देखिए हम 50 पॉइंट पॉजिटिव तो देख के खुश हो पा रहे होंगे कि हम 50 पॉइंट पॉजिटिव है, लेकिन क्या डेटा हमें सपोर्ट कर रहा है इस बात को समझेंगे। सबसे पहले ओपनिंग हुआ है 16,545 पर, और हम यहाँ पे कॉल और पुट की भी बात करेंगे, कौन सा ऑप्शन हमें लेना चाहिए। जैसा कि आपको पता है मैं सब चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। 16,545 पर ओपन हुआ और इसने ओपन होने के बाद जो है आप कह सकते हैं कि 16,628 का एक हाई लगा। तो आप देखेंगे यहाँ से 55 पॉइंट और प्लस 28 पॉइंट यानी 30 पॉइंट लेके चल सकते हैं। 85 पॉइंट ये पॉजिटिव ऊपर चला गया। और हाई से अगर लो की बात करें तो 628 से 495 लगभग 150 पॉइंट से 100 पॉइंट 125 पॉइंट इसने माइनस नीचे आ गया। फिर लो से अगर क्लोजिंग की बात करते हैं तो यहाँ से वापस स्टॉक उसी जगह पे पहुँच गया जहाँ पर हाई लगाया था। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाई इक्वल टू क्लोजिंग के आसपास चल रहा है, यानी स्ट्रेंथ है। यानी कि ये हमें स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है, ऊपर जाने के मूड में तो है, लेकिन हर लेवल पे अब इसको रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ रहा है निफ्टी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑप्शन चेन के साथ। हमारी क्लोजिंग हुई है 16,614 पर। अब आप देखिए ध्यान से कि हमारा पुट कॉल रेशियो उतना फेवरेबल तो नहीं है, लेकिन उतना टेंशन वाला भी बात नहीं है। थोड़ा नीचे एक से नीचे रहता तो मज़ा आ जाता। 16,614 पर क्लोज कर रहे हैं, यानी हम एट द मनी 16,600 के आसपास कहीं ना कहीं है। तो हमारा एक्सपायरी कल ही है, हम लोग कल ही एक्सपायर करेंगे। यहाँ पे वीकली एक्सपायरी हो जाएगा, परसों मुहर्रम की छुट्टी है तो कल एक्सपायरी हो जाएगा। तो 16,600 हाँ के पास में हम लोग आ गए हैं। कहाँ 16,614 यानी 16,600 के पास में एट द मनी है। चलिए हम आ गए 16,600 के पास में एट द मनी में। तो देखिए यहाँ पे पूरे कॉल राइटर भरे पड़े हैं। हमें ये देखना है और समझने की कोशिश करना है कि 16,600 पे सबसे पहले मुकाबला क्या कर रहे हैं। तो हम 16,600 पे एक चीज़ देख रहे हैं कि 42,15,400 का ओपन इंटरेस्ट है इस कॉल साइड में। तो यानी कि यहाँ हमारा रेजिस्टेंस है, इधर हमारा सपोर्ट है। तो 42,15,400 और इधर अगर हम बात करें तो 32,60,050, 42 लाख और 32,000 मुकाबला 10 लाख का डिफरेंस का पड़ रहा है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा कॉल बायर है, इसका मतलब ये ऊपर के साइड में देख रहा है, इसने बाय करके रखा है। यानी कि हम एक मेक और ब्रेक लेवल के आसपास 16,600 को मान के चल सकते हैं, क्योंकि हम ठीक इसके पास में क्लोज कर रहे हैं ना। तो हमारा ये मेक और ब्रेक लेवल बन जाएगा। इसको छोड़ के अगर हम आगे बढ़ें तो 16,650 पर से स्टार्ट करना होगा। यहाँ हम 27,09,650 हमारा कॉल में राइटर हुआ है, कॉल राइटर है। और इधर हमारा पुट राइटर की बात करें तो 7,67,000। आप देखिए 7 लाख के मुकाबला 27 लाख ज़्यादा है, तो 7 या 21 7 चौके 28, 4 गुना इधर ज़्यादा हो रहा है। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रेंथ एक रेजिस्टेंस का सामना कर सकते हैं 16,650 का। इसके अलावा हम 16,700 पे कल भी बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा अगर हेवी ओपन स्टेज कहीं पे है तो ये 16,700 पर ही है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एड भी हुआ है। और किसी एक स्टैक प्राइस पे अगर सबसे ज़्यादा कॉल साइड में रेजिस्टेंस है तो वो है हमारा 16,700 से। यहाँ 43,81,200 का कॉल राइटर बैठा हुआ है। इसके मुकाबले अगर हम पुट की बात करें तो पुट हमारा मात्र 6,66,900 है। तो यहाँ पे एक हेवी रेजिस्टेंस यानी 16,700 को ब्रेक करना फिलहाल अभी हमें ये पॉसिबल नहीं लग रहा है। हाँ, अगर ये शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो जाए तब एक चांसेस बन सकते हैं, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। तो हम 16,650 700 और एक और लेके चल सकते हैं। हालांकि 700 के ऊपर जाने का संभावना तो वैसे कम है, लेकिन एक्सपायरी है तो कुछ भी हो सकता है। शॉर्ट कवरिंग अगर बनेगा तो जा भी सकता है। तो हम 16,750 को भी पकड़ लेंगे। 23,76,900 का हमारा कॉल राइटर है। अब पुट की मुकाबले बात करें तो 55,800 है। तो यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस 16,750 का भी लेके चल रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम यही 3 रेजिस्टेंस जोन रखेंगे। अच्छा,
इधर हम अगर सपोर्ट ढूंढने की बात करें तो 16,550 पर सबसे बात करें तो 25,71,550 पुट राइटर है। कॉल के मुकाबले बात करें तो 13 लाख है, 13 दूनी 26, डबल का मुकाबला है। तो हमारा एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है 16,550 का। 16,500 की अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा मजबूत सपोर्ट का, क्योंकि किसी एक ओपन स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा ओपन स्ट्राइक किसी पर एड है तो सबसे ज़्यादा यहीं पर है 16,500 पे। 76 लाख 16,800। इसके मुकाबले अगर हम कॉल की बात करें तो 29,23,800 के आसपास में। तो हम ये कह सकते हैं कि हम 16,500 के नीचे तो फिलहाल जाने के मूड में नज़र नहीं आ रहे। ये एक तगड़ा सपोर्ट दिखा रहा है। अभी हम लोग चार्ट पे भी चल के इस बात को देखेंगे। एक और लेख लेते 24,55,750 का पुट राइटर है। कहाँ पे? तो 16,450 के स्ट्राइक प्राइस पे। इसका मुकाबला अगर हम कॉल राइटर से बात करें तो 4,32,000 मात्र। तो 4 लाख के मुकाबले 24 लाख बहुत है, तो हम यहाँ पे एक 16,450 का सपोर्ट लेके चल सकते हैं। तो कल भी मैंने ये बात आपको कहा था कि 16,400 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट थोड़ा ऊपर कर लीजिए, 16,400 का तो सपोर्ट रहेगा ही नो डाउट, लेकिन हम थोड़ा ऊपर भी सपोर्ट लेके चल सकते हैं 16,450 का। तो ये सपोर्ट है हमारा और इधर रजिस्टेंस है। इसको चार्ट पे नोट करेंगे और फिर उसके हिसाब से लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों नोट कर लिया है 3 रजिस्टेंस और 3 सपोर्ट। अब देखिए क्लोजिंग कर रहे हैं 16,614 के आसपास में। हम अगर बाय करना चाहें नॉर्मल कंडीशन पे, सबसे पहले हम लोग नॉर्मल कंडीशन पे देखने की बात करेंगे। अगर हम बाय करना चाहें तो हम बाय करेंगे 16,625 के ऊपर। आप एकदम 16,625 के ऊपर अगर निकले तो ज़रूर एक बाय का पोजीशन ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ऊपर का टारगेट पहला 25 पॉइंट का लेंगे मात्र 16,650 का, और वो इसलिए क्योंकि ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया भी आ रहा है। तो 16,650 पहला टारगेट बनेगा आपका। सेकेंड टारगेट हम 16,700 तक का लेके चल सकते हैं। देखिए मैं 700 के ऊपर नहीं देख पा रहा हूँ, मैं डेटा के हिसाब से मैं ऊपर नहीं, क्योंकि देखिए ऊपर हमारा खुला आकाश है तो चार्ट पर तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो हमारा रेजिस्टेंस तो डेटा ही बताएगा ना। तो डेटा ये बता रहा है कि 16,700 पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस, इसलिए मैं फिलहाल इसके ऊपर तक नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन इन केस आप एक सुरक्षित एरिया रख सकते हैं। अगर ये फ्लक्चुएशन आता है तो तीसरा टारगेट 16,750 भी आपको दे सकता है। लेकिन मैं अगेन बोल दूँ कि ये सिर्फ अंदाजे से है 16,750। मैं 16,700 तक ही कंफर्टेबल जोन महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पर डेटा हमारा स्ट्रॉन्ग है। 16,700 का एक स्ट्राइक प्राइस पे काफ़ी ज़्यादा, अगर इसको ब्रीच होता है तब ये आपको शॉर्ट कवरिंग की वजह से 16,750 भी देखने को बन जाएगा। तो ये 3 टारगेट हो जाएंगे। खरीदेंगे 16,625 के ऊपर, 16,650, 700 और 750 के टारगेट के लिए। आप यहाँ से चाहें तो कॉल ऑप्शन बाय कर लें। आपको कॉल ऑप्शन बाय करना होगा 16,600 के स्ट्राइक प्राइस का आप बाय कर सकते हैं। आप 16,650 के भी स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। याद रखिए कल एक्सपायरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अब अगर ये तो हुआ बाय करने वाले लोग है ना, अब जो सेल करना चाहते हैं तो सेल वाले लोग भी तैयार रहेंगे। देखिए मैंने कहा था अभी आपको डेटा एनालिसिस में कि 16,600 हमारा मेक और ब्रेक लेवल है, हम इसके ऊपर क्लोज कर रहे हैं। तो अगर ये मेक और ब्रेक लेवल है तो हम क्यों ना इसके ब्रेक होने के बाद ही सेल करें। हम 16,590 के नीचे सेल कर सकते हैं, हम 16,580 के नीचे सेल कर सकते हैं, बिल्कुल सेल कर सकते हैं। और टारगेट इस कंडीशन में खुल जाएगा 16,550 का फर्स्ट टारगेट 16,550, क्योंकि ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो पहला टारगेट ये बनेगा। और सेकेंड टारगेट की अगर हम बात करें तो हम 16,500 तक आ सकते हैं। अगर मैं आपको बता दूं आज का लो पॉइंट है 16,500 का है, 16,495 का लो लगा, यानी कि वही हमारा है सपोर्ट। अगर इनकेस ये गिर गया, यहाँ से टूट गया, तो ये जो कल वाला लो है उसके आसपास जाने का कोशिश कर सकता है, जो आपको 16,450 तक का लेवल दिखा सकता है। तो 16,550, 16,500 और 16,450 के लिए आप सेल कर सकते हैं। 16,580 के नीचे अगर टूटता है तो इस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर पुट ऑप्शन को बाय करें। 16,600 के स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन दोस्तों ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी का एक नॉर्मल कंडीशन पे मैंने बात किया। अगर निफ्टी इनकेस गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा दोस्तों तो लेवल बदल जाएंगे। तो अगर गैप अप होता है तो गैप अप का कौन सा एरिया होगा, इस बात को नोट कर लेते हैं। देखिए गैप अप कहाँ हो सकता है, आज का हाई है 16,628, तो उसी के आसपास का 14 के आसपास में क्लोजिंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो एक रेजिस्टेंस एरिया, देखिए चार्ट पर ऊपर खाली है, कुछ नहीं है चार्ट पर, तो हम एक अंदाज़ा से लगा सकते हैं पहला। दूसरा डेटा के हिसाब से लगा सकते हैं। तो हमारा डेटा यहाँ ऑप्शन चेन क्या बता रहा था कि 16,700 के पास में सबसे ज़्यादा हेवी ओपन स्टेज बैठा हुआ है, 16,700 के पास में
है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर बैठा हुआ है, तो यही हमारा रेजिस्टेंस एरिया है ऊपर की साइड में, और ये एक साइकोलॉजिकल एरिया भी है। तो हम 16,700 पर ओपन हो सकते हैं, पहला कंडीशन, कि या तो हम 16,700 पर ओपन हो जाए, सेकंड कंडीशन, या हम 16,750 के आसपास में ओपन हो जाए, यही तो हो सकता है ना। तो हम 16,700 और 16,750 को मान के चलते हैं, इसी दो में से किसी लेवल पर हम ओपन होते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम इस दो में से किसी भी लेवल पे ओपन होंगे तब भी हम सेल ही करेंगे। रीज़न क्या है सेल का, क्योंकि 16,700 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है, ओपन इंटरेस्ट OI जो है यहीं पर बैठा हुआ है 16,700 पर। तो 16,700 पर अगर ओपन हो जाता है तो हैवी ओपन इंटरेस्ट की वजह से आप सेलिंग कर सकते हैं। 16,750 पे भी ओपन है तब भी आप सेल कर सकते हैं। नीचे के टारगेट खुलेंगे 16,650 का पहला, दूसरा टारगेट 16,600 का जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है, और तीसरा टारगेट 16,550 तक आ सकता है। ये हो गया गैप अप कंडीशन में। बहुत ज़्यादा हुआ तो अपने लो प्राइस को टच करना चाहेगा तो 16,500 तक भी जा सकता है, लेकिन गैप अप कंडीशन में मैं 16,500 तक को ही वैलिड कर रहा हूँ। हालांकि 500 अब हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो 16,500 तक लेके चल सकते हैं। इस हिसाब से आप पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर पुट ऑप्शन को बाय करिए 16,700 के स्ट्राइक प्राइस को, या 16,650 के स्ट्राइक प्राइस को। अगर इंडेक्स नीचे आता है तो ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। पहला कंडीशन ये हो गया। अगर जो लोग बाय करना चाहते हैं ज़रूर करें, ये कोशिश करिए कि ऊपर से जितना नीचे आ जाइए गैप अप खुल के और 16,500 के आसपास टच कर ले, तब यहाँ पर हम ज़रूर बाय का पोजीशन बना सकते हैं। 16,500 के आसपास में, 16,525 के आसपास में, ये सब लेवल हमारे बाय जोन बनेंगे। और इस कंडीशन में टारगेट ऊपर 16,575, 16,625, 16,675, ये सारे टारगेट आपको अप साइड में देखने को बन सकते हैं निफ्टी पे। इस हिसाब से आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन को बाय करें, और वो 16,600 के स्ट्राइक प्राइस का आप बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा, या आप चाहें तो आप 16,550 का भी बाय करके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों का प्राइस में सिर्फ अंतर मिलेगा, दोनों में मूवमेंट मिलेगा। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। ये गैप अप कंडीशन पे दोस्तों निफ्टी पे मेरा व्यू है। अभी हम लोग इंडिकेटर वाइज भी देखेंगे, ग्लोबल मार्केट भी देखेंगे, हर चीज़ देखेंगे। देखिए अगर ये गैप अप के जगह पे गैप डाउन अगर ओपन होता है तब किस लेवल पे ओपन होना चाहिए। सबसे पहले तो इस कैंडल को देखते हैं और इस कैंडल को देखते हैं, दोनों दिन के कैंडल। हमारा इस कैंडल का लो आता है 16,480, तो मार्क कर लीजिए 16,480, ये हमने मार्क कर लिया 16,480 के आसपास। इसके अलावा अगर आज का लो देखते हैं तो 16,495। तो कहने का मतलब है कि आज का जो लो प्राइस है वो तो हमारा सपोर्ट है ही 16,500। कल वाला जो हमारा लो प्राइस है हम अब उसको सपोर्ट लेके चल सकते हैं जो कि 16,480 का आ रहा है। तो अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो ये या तो 16,500 पर हो जो 480 के बेहद नज़दीक है, या 16,525 पर ओपन हो, या 16,480 पर ओपन हो, या अगर इस तीनों में से किसी लेवल पर ओपन होता है तो दोस्तों हम बाय साइड ही पोजीशन बनाएंगे। टारगेट ऊपर हमारा खुलेगा 16,550, 16,600 और 16,650 तक का टारगेट देखने को बन सकता है। इस कंडीशन से फिर आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को ही बाय करेंगे, 16,550 के स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा। याद रखिए हम 16,500 400 तक तो बिल्कुल सेफ़ है, यहाँ तक में हमें कोई टेंशन नहीं। जब तक इसके ऊपर है 16,400 हम बिल्कुल सेफ जोन में हैं। इसके नीचे आने पे ही खराबी इसमें आएगा, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में हम देखें तो 16,475 के ऊपर तक भी हम पॉजिटिव है। उसके नीचे गिरने पे ये 16,400 तक का लेवल आपको दिखा सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़े, देखिए इंडिकेटर वाइज बात करें तो MACD और RSI बिल्कुल सही है। RSI हालांकि अब ये ओवर बॉट सिचुएशन का इशारा कर रहा है, क्योंकि 77 के पास ट्रेड कर रहा है तो ओवर बॉट का सिचुएशन का इशारा कर रहा है। MACD काफ़ी पॉजिटिव है, तो इंडिकेटर वाइज तो ठीक ठाक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर अगर हम आते हैं तो फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्या बता रहा है, तो जैसा कि आपको मैंने कहा कि आज इसने पूरा दिन भर आपको थका दिया होगा। आप देखिए पूरा का पूरा ये एक जोन है बिल्कुल साइडवेज थका दिया, बाद में लास्ट टाइम में ब्रेकआउट करके ऊपर गया, लेकिन पूरे दिन आपको थका के इसने रखा है। तो इस हिसाब से अगर इस बॉक्स के अंदर घुस जाता है तो वापस 16,500 का लेवल दिखा सकता है। इस बॉक्स के ऊपर रहेगा तो 16,650 से 675 तक के टारगेट
दिखा सकता है आपको निफ्टी। इसके अलावा अगर हम बात करें, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलेंगे और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्लोबल मार्केट को अगर हम सिनेरियो देखें तो ग्लोबल मार्केट में नैस्डैक नेगेटिव है, FTSE सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी निफ्टी निगेटिव, SGX निफ्टी निगेटिव है, लगभग मार्केट निगेटिव है। तो चांसेस बनते हैं कि अगर रात भर में यही सिनेरियो रहा तो कल भी आपको एक निगेटिव सिनेरियो का सामना करना पड़ सकता है, जो कि डेटा भी स्ट्रॉन्ग बता रहा है सेल साइड में, या फिर वो साइडवेज जाने के चांसेस बना लेगा। अगर कहीं ग्लोबल मार्केट रात भर में पॉजिटिव हो गया 200-300-400 पॉइंट और घरेलू कोई प्रॉब्लम नहीं रहा तो आपको एक अच्छा मूवमेंट अप साइड में फिर देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल हम बड़ी गिरावट देख सकते हैं US में, मतलब डॉ में जो है लगभग 300 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल रहा है इस समय। तो वहाँ से आपको कल मार्केट निगेटिव होने के चांस बनाने की कोशिश कर सकता है रात भर में अगर यही सिनेरियो रहा तो ध्यान से दोस्तों, कल एक्सपायरी का डे है, थोड़ा संभल कर ट्रेड करिएगा। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।